दोस्तों, अनप्लस लर्न पर आपका मैं दिल से बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट कर देना, जाके आपको सारे वीडियो समय पर प्राप्त होते रहें। तो आज हम बात करेंगे कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हम इन्वेस्टर्स के बीच में होती है, वो इन्वेस्टर्स के मन में ये बात होती है कि हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लॉन्ग टर्म भी करते हैं, तब भी हमें इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका कारण क्या है? तो आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपके प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि आप इस शेयर बाज़ार से पक्का पैसा लेके जाओगे। और कई-कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि क्या हम पैसा कमाते भी हैं मार्केट में? तो मैं आपको कोई स्टेप्स बताऊंगा जिसमें आपने फॉलो करना है, आप बिल्कुल पक्का पैसा कमा सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो पॉइंट नोट करना है कि हमने देखना है क्या है कि प्रॉब्लम क्या है हमारे में, हम पैसा क्यों नहीं कमा रहे। जब बाकी पैसा कमा रहे हैं बाजार में तो हम क्यों नहीं पैसा कमा रहे? क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई करेंगे हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता। समझ लो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपना सिर दर्द लेके जाते हैं, हमें सिर दर्द है और हम उस डॉक्टर को कहेंगे ना हमारा सिर दर्द है, तभी तो हमें दवाई देगा। अगर हम कुछ कहेंगे नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी, और 99% जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ यही दिक्कत है कि वो शेयर ऊंचे भाव में लेते हैं, नीचे में बेच देते हैं, और जब नीचे लेते हैं जब शेयर लेते हैं तो और नीचे चले, वो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें धैर्य से काम करना होगा और बड़ी जो भी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपने शिद्दत से पालन करना है उसका। मतलब यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ कि भाई मैं ये सारी स्टेप्स बिल्कुल फॉलो करूँगा, और बड़ी मतलब आपको शिद्दत से ये काम करना है। तो आते हैं पहले स्टेप पे। पहला स्टेप हमने ये देखना है कि सबसे पहले हमने नोट करना है कि हम एक इन्वेस्टर है या ट्रेडर है। वी इन्वेस्टर और आई एम ए ट्रेडर, मतलब ये चीज़ें हमें पता करनी है। तो अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम ट्रेडर हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो पैसा कमाने के चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं, एक कॉमन बंदा है, हम सारे कॉमन हैं, तो हम एक लेमैन की तरह सोचते हैं कि हम 1000 रुपये लेके जाएं मार्केट में या 2000 5000 रुपये ले जाएं और रोज़ हम इसमें से 2000 रुपये या 500 2000 रुपये कमाना शुरू कर दें। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो कभी नहीं होगा, वो कभी हो ही नहीं सकता। आप अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए लेके जा रहे हो तो उसमें आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो, और वो भी कितना, 1% का, आधा परसेंट का रिटर्न करोगे, जनरेट कर सकते हो। लेकिन 1000 रुपये लेके जाके आप सोचोगे मैं लाख रुपए बना दूं, इम्पॉसिबल, कभी नहीं बनेगा। तो ये एक अपने जो दिमाग में है इसको हटा दो। सबसे पहले सोचो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैं अगर अब आप सोचोगे मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूं, लेकिन मतलब शॉर्ट टर्म कर रहा हूं या लॉन्ग टर्म कर रहा हूं, फिर ये सेकंड स्टेप है। बेसिकली सेकंड स्टेप में हमने ये देखना है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना पैसा जो डिप्लॉय कर रहे हैं कंपनी में, वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे थे, हो सकता है कि हम ट्रेडिंग में पैसा कमा लें। शॉर्ट टर्म में जैसे बुल रन है, जैसे पीछे बुल रन थी तो गधा घोड़ा सारे भाग रहे थे, बहती गंगा में सबने हाथ धो लिया, वो तो कचड़ा भी चले जाएगा। सारा कूड़ा कट के गंगा में जब बहता है, तेज धारा बहती है तो बह जाती है ना, तो सारे शहर। लेकिन जब टफ टाइम्स आते हैं, जब मुश्किल का समय, जो अभी समय चल रहा है मुश्किल का समय, जब ईरान वॉर हो गया है, कोई दिक्कत है जैसे कोविड हो गई या ये हो गया, तो इसमें हमने देखना है कि भैया हम शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। हमें उस समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं। तो फिर आता है तीसरा पॉइंट। हम सोचते हैं हम एज अ ट्रेडर, एज अ कस्टमर, एज अ इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म भी पैसा लगा दिया, फिर भी हम नहीं पैसा कमा रहे हैं। अब इसका क्या कारण है सर, मुझे बताओ, अब इसका क्या तोड़ है? अब हमने इसमें एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? हमने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लेने हैं। हमने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स लेने हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, एफआईआईज भी होना चाहिए, डीआईज भी होने चाहिए, उस पर प्रमोटर भी होने चाहिए, और उसमें अपना जो रिटेलर भी होना चाहिए। अब हम कैसे शेयर ले लेते हैं? कैसे शेयर ले लेते हैं? जिसमें शेयर्स प्लेज किए हुए हैं। जैसे आपको मैंने एक शेयर बताया था पिछले वीडियो में, कैंस एग्रो, जो गडकरी साहब के बेटे के हैं। आप उसमें जाके देखोगे तो 44% प्लेज के रखे हैं शेयर। उसका 3300 का हाई है, लेकिन आज 1300 का भाव चल रहा है, और उसका लो तकरीबन 350 400। प्लेज देखो कितने। अब आप उसमें जाके देखोगे प्रमोटर में 67% होल्डिंग होगी, लेकिन आप उसमें जाके देखोगे सारे रिटेलर लेके, एफआई और डीआई है ही नहीं। तो अब ये स्टॉक हो गया रिस्की। अब ये
पर सर्किट लगेगा, सर्किट भी हो सकता है, आप कमा भी जाओ पैसे, लेकिन हमेशा नहीं कमा पाओगे। आपका एक बार तुक्का लग जाएगा, 2 बार तुक्का लग जाएगा, लेकिन हमेशा आप तुक्का में नहीं खेल सकते। आपको सेंसेबल इन्वेस्टर होना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को देख के हमें इन्वेस्ट करना। अब आती है चौथी चीज़। अब चौथी चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट की, जो जान है मार्केट की, वो है टाइमिंग। आप किस समय पे पैसा लगा रहे हो। आप सुबह उठोगे, आप सोचोगे कि मैंने कोई शेयर लेना है, बहुत अच्छा शेयर भी है, सब कुछ है उसमें जो मैंने आपको बताया, और आप सुबह उठ के बटन दबा दोगे, हाँ भी मैंने शेयर ले लिया। ठीक है, आपने बहुत अच्छा शेयर ले लिया, फंडामेंटल, लेकिन समय आपने ऐसा समय चूज कर लिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, समझ लो एक ऑडी की गाड़ी है। ऑडी की गाड़ी हमने है वो, इसकी कीमत 50 लाख रुपए, या चलो हम ले लेते हैं टोयोटा ग्लांजा की ले लेते हैं, या मारुति की ले लेते हैं, 5-6 लाख रुपए की गाड़ी है, और हम 5-6 लाख रुपए की गाड़ी और डीलर से उठा लेंगे 10 लाख रुपए की, तो हम भी तो मूर्ख हैं। हमने गलत चीज़ ले ली, गलत समय पे ली है। जैसे कि हमने शर्ट ले ली, हमें पता है कि वो शर्ट 500 रुपए की है, और वो 500 रुपए की शर्ट हम मॉल में जाके 2000 रुपए के लेके आ गए, तो गलती किसकी है? हमारी गलती है। तो हमें ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, तभी हमारी जो हमें सबसे पहले अपने आप में कमी ढूंढनी है। दूसरों में कमी मत ढूंढो। मार्केट हमेशा पैसा कमा के देता है, सबको कमा के देता है, लेकिन इस चीज़ में टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट, गोल्डन है टाइमिंग। इसमें समय की बहुत। अब आती है वही जो मैंने आपको कहा, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो कोई भी चीज़ कभी भी उठा लें। हमने अगर मोबाइल लेना है, एक मोबाइल लेने, हम 10,000 का मोबाइल हम 15,000 में उठा के ले आए, तो फिर तो दिक्कत हम में ही है ना, हम ही मूर्ख है। हमें देखना चाहिए क्या चीज़ है क्या। अब छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं मार्केट में जाके, सब्जी लेते हैं, आटा लेते हैं, तेल लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, हम यहाँ वहाँ देखते हैं कि क्या भाव है क्या नहीं भाव है। हमें इसमें भी यही चीज़ नोट करनी है, यही चीज़ करनी है कि ये नहीं कोई भी चीज़ कभी भी उठा लो, ऐसे नहीं होगा। और फिर एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब, अब जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पे सब पे ध्यान दो, और इस पे वर्कआउट कर लोगे ना आप, तो आप देखोगे धीमे 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 आपकी जो सोचने की ताकत है, अपने सोचने की ताकत, आप अपना बैलेंस शीट पढ़ोगे, आप पीएनएल देखोगे, आप उसके प्लेजिंग देखोगे, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगी कि मैं इंप्रूव हो रहा हूँ, और आप ग्रेजुअली आप शेयर बाजार में अपनी अपनी पकड़ बना लोगे और आप कमाना शुरू कर दो। डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। मतलब ये नहीं कि आपके पास अगर 10,000 रुपये पड़े हैं, या 50,000 पड़ा है, या 1 लाख पड़ा है, या 1 करोड़ रुपया पड़ा है, हर जाके एक ही चीज़ ले ली, शेयर सारे शेयर में डाल दिए। नहीं, आपने कुछ पैसा उसमें शेयर में डालना है, कुछ डालना है अपना एफडीज में डालना है, कुछ डालना है अपने सोना चांदी मेटल्स, कुछ डालना है बॉन्ड्स में। जितना पैसा है आपके पास डिवाइड करो। अगर 10,000 है तो भी आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, तो कोई भी म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड फंड ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आईसीआईसी का म्यूचुअल फंड ले लो, उसमें डाइवर्सिफाइड फंड है, एचडीएफसी का ले लो, और भी बहुत शेयर्स हैं। तो ऐसे करोगे तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी, तो आप घाटे में नहीं रहोगे, लॉन्ग टर्म में आप पैसा कमा के ही जाओगे। और अब इसके बाद आती है सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हम जैसे अपने जो कस्टमर्स हैं, जो हम जैसे ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, मुझे अक्सर कहते हैं कि सर मैंने सारा कुछ कर लिया, फिर भी मैं शेयर बाजार में लॉस खा जाता हूँ। अब इसका मुझे आप कारण बताओ, ये क्या कारण है? सबसे इंपॉर्टेंट कारण है पेशेंस। जिस बंदे में पेशेंस नहीं है, उस बंदे में कुछ नहीं, वो सारा कुछ ले लेगा, अच्छा सामान ले लेगा, अच्छे शेयर ले लेगा, अच्छे वैल्यूएशन पे दे लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन समय आएगा जब समय उसको होल्ड करना है। जैसे कोविड आया था, जैसे कोई अभी वॉर आ रहा है, लोग अपना माल छोड़ देते हैं, सस्ते में छोड़ देते हैं। लोगों को 10, 15, 20, 25, 30, 40% लॉस होता है, लोग सोचते हैं छोड़ो इसको, फेंको, ये कूड़ा हो गया, ये रद्दी हो गया। ऐसे नहीं होता सर, वो समय है। हमारी ज़िंदगी में अच्छा समय बुरा समय आता है, वैसे शेयर बाजार में भी अच्छा समय बुरा समय आएगा। उस समय हमें देखना है कि हमने वो शेयर को रखना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, जैसे एल&टी हो गया, रिलायंस हो गया, HUL हो गया, एशियन पेंट्स हो गए, निफ्टी 50 के और भी कितने शेयर्स हैं। तो डॉक्टर रेड्डी हो गए, आप फार्मा में जाओ, आप अपना मेटल, अब हिंडाल को देखो कितना नीचे था, ये तो साइकिल है, ये तो साइकिलिक शेयर्स है। हिंडाल को, ये सब मेटल शेयर तो साइकिलिक है, लेकिन आज देखो कितना कमा के दे रहे हैं वो। कहाँ से वेदांता देख लो, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब इसकी स्प्लिट की घोषणा हुई है, वेदांता देख लो, हिंडाल को, GMDC देख लो। हर शेयर जो ऊपर गया है वो नीचे पक्का आएगा, कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती, हर एक शेयर आएगा, आना ही आना है। लेकिन वो जब नीचे आता है तो उसको पकड़ना है, हमने देख के रखना है कि हमने ये शेयर लेने हैं, हमें लिख के रखना है, हमें उसके क्वार्टरली रिजल्ट देखने हैं, हमें अपने दिमाग में रखना है। ये नहीं कि आज एक शेयर दिया, किसी ने कहा तो वो ले लिया, कल किसी ने कहा, हमें जो हमने दिमाग में है, हमने टारगेट बना लिया, हमने ये शेयर लेने हैं। अगर कोई शेयर आपको, जैसे L&T है, तो इसका एक SIP बना लो, जैसे एक शेयर हर महीने खरीद लो,
कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े महंगे में भी आ जाएगा, थोड़े सस्ते में भी आ जाएगा, लेकिन एंड रिजल्ट आप देखोगे 5 साल 7 साल बाद आप पैसा उसमें से कमा के जाओगे, डिविडेंड भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, सब जगह से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इसको शिद्दत से निभाओ, अपने दिमाग में इसको फिट कर लो पॉइंट्स को कि इसके अलावा मैंने कुछ सोचना नहीं, जो बोलना है जिसने बोलता रहे। जब और मैंने एक बात और बताई है, जब भी कोई चीज़ की चर्चा पान की दुकान में, रेहड़ी पटरी में और सड़कों पे आने जाने वाले लोग करते हैं, तो उस समय उस चीज़ से निकलना होता है। उस समय उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, उस समय भेड़-चाल हो जाती है वो। जहाँ भी भीड़ नज़र आएगी आपको, आप पक्का फँसोगे। 100% विद गारंटी फँसोगे। ये मेरी एक्सपीरियंस है। इसलिए जब मार्केट नीचे है, जब बॉटम पे है, जब फर्स्ट स्टेज पे है, मतलब फर्स्ट स्टेज का मतलब जब वो मार्केट नदी की तरह शांत है, उस समय इन्वेस्टमेंट करो उसमें। उस समय उसमें पैसा लगाओ। उस समय पैसा लगाओगे तो सेकंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में आएगी, सेकंड स्टेज में पैसा कमाओगे और थर्ड स्टेज में फिर नीचे गिर जाती है। तो पैसा कमाने का एक टैक्टिक है मार्केट में, यानी कभी भी उठा, सुबह उठे और ले लिए हुए। तो आशा करता हूँ मैं, अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट पक्का होगा। अगर आपको इस वीडियो में से कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन लगे, कोई जानकारी आपको ठीक लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है और मैं आपको अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आपको बताता रहूँगा कि आपने कैसे काम करना है, जाके आप मार्केट में उतरे हो या न्यू बायर्स हैं या न्यू कस्टमर्स हैं, वो उतरे और पैसा कमा के जाएं, इसमें से नुकसान ना करें। अगर हम इसमें आ रहे हैं तो हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमने पैसा कमाना है, हम नुकसान करने के लिए नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। हर इन्वेस्टर का यही मन करता है, जब मैं मार्केट में आ रहा हूँ तो पैसा कमाऊँ, तो आपके मन में ये होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपको खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच।